हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक स्टोरी जिसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. तो जब जो फार्मर है वो कुत्ते की जो रस्सी होती है वो उसे खींच कर ले जा रहा था तो कुत्ते को महसूस हो गया। रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, अंडरस्टैंड यानी पता चलना। अब उसे महसूस हो गया कि ये मुझे मेरे फ्रेंड से दूर लेकर जा रहा है। He yelped का मतलब चिल्लाना। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the Mahawat noticed that the two friends were in tears. जो कुत्ता है वो चिल्लाने लगता है और जो एलिफेंट है वो विंस्ड का मतलब होता है डर कर, सहम जाना या सिकुड़ जाना, डर जाना। लेकिन ना तो महावत ने ना ही किसान ने ध्यान दिया कि वो दोनों दोस्त जो है वो रो रहे थे। The next day at lunchtime, the Mahawat served Gajraj his favorite food. Next day, दूसरे दिन क्या होता है कि दोपहर के खाने में महावत गजराज को उसका पसंदीदा खाना, उसका मनपसंद खाना उसे सर्व करता है, यानी वो उसे देता है। When the Mahawat came back after finishing his other chores, इसे हम कोरस नहीं पढ़ेंगे, ये है chorus या chores. He was surprised to see that the food had remained untouched. महावत जब उसे दोपहर का खाना दे देता है फिर वो अपने काम में चला जाता है, अपने काम करने के लिए। फिर जब वो लौट कर आता है अपने दूसरे काम करके तो वो देखता है कि जो फूड है, जो उसने खाना हाथी को दिया था वो बिल्कुल वैसा ही पड़ा है। हाथी ने उसे बिल्कुल छुआ भी नहीं था। अनटच्ड मतलब उसने उसे छुआ ही नहीं। Why, Gajraj, aren't you hungry? He asked, concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. जब महावत अपने दूसरे काम खत्म करके आता है गजराज के पास और वो देखता है कि हाथी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया है तो वो हाथी से पूछता है, क्यों गजराज, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? फिर वो कहता है कि शायद तुम्हें इनडाइजेशन है, यानी तुम्हें लगता है कि खाना पचा नहीं है, अपच है। स्लाइट इनडाइजेशन यानी खाना नहीं पचना, पहले के जो खाना तुमने खाया है लगता है वो तुम्हें अभी पचा नहीं है। आज मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, यानी आज मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, आज मुझे हाथी को फोर्स नहीं करना चाहिए, उसे रहने देता हूं। That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. गजराज ने उस रात को भी खाना नहीं खाया और दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाया। Now the Mahawat was worried. अब महावत को चिंता होने लगी। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. तो महावत ने क्या किया, उसने उसके पेट में, टमी यानी पेट, वो उसके पेट पे हाथ फेरता है और वो देखता है कि कहीं कुछ पेट में उसकी गड़बड़ तो नहीं है, पर उसे सब ठीक लगता है। Why was he not eating then? Is he missing his friend? That dog? The Mahawat wondered. तो महावत सोचता है कि वो क्यों नहीं खाना खा रहा है आज, उसके पेट तो ठीक है पर वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। तब उसे लगता है कि शायद वो अपने दोस्त कुत्ते को मिस कर रहा है, उसे वो याद कर रहा है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. उसी समय फार्मर के घर पर भी जो कुत्ता है वो जब से उसे लाया गया है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. अब वो जो फार्मर है वो उससे पूछता है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, यानी तुम क्या अपने दोस्त को याद कर रहे हो? जो फार्मर है वो अपने कुत्ते से पूछता है।
और फिर जब वो पूछता है उससे तो उसे कुत्ते का वो खुश चेहरा याद आ जाता है जब वो हाथी के पीठ पर बैठ करके सवारी कर रहा था और वो बहुत खुश था। उसे जो फार्मर है उसे कुत्ते का वो चेहरा याद आ जाता है। I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो वो फार्मर कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह भूखा नहीं देख सकता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आ रही है तो तुम जा सकते हो। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. जो फार्मर है उसने जिस रस्सी से कुत्ते को बांधा था वो क्या करता है, वो उस रस्सी को खोल देता है। The dog, though weak, sprang to his feet. कुत्ते ने जो है वो खाना नहीं खाया था तो वो कमजोर हो गया था, इसके बावजूद भी वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। He licked the farmer's hand once and then ran. वो फार्मर के हाथों को चाटता है, वो फार्मर के हाथों को चाटता है और वो दौड़ता हुआ चला जाता है। He stopped only when he arrived at the stable. और वो सीधे दौड़ता दौड़ता स्टेबल के पास ही जाकर खड़ा होता है, वहां पर ही वो रुकता है। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. जो एलिफेंट है वो भी बहुत खुश हो जाता है कुत्ते को देखकर और वो अपने ट्रंक से यानी वो अपने सूंड से कुत्ते को उठाता है और जॉयस स्विंग यानी वो अपने सूंड से कुत्ते को उठाकर ऐसे झुलाने लगता है। The Mahavat was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. जो महावत है वो भी बहुत खुश हो जाता है और वो रिलीव्ड का मतलब होता है थैंकफुल होना, यानी वो बहुत थैंकफुल होता है कि चलो अच्छा है अब मेरे हाथी की जान बच जाएगी, अब जो है उसका दोस्त कुत्ता आ गया है तो अब वो खाना जरूर खाएगा। तो वो जाता है और वो सबसे पहले खाना लेकर के आता है और वो कहता है कि तुम दोनों सबसे पहले खाना खाओ, both of you eat first. By then, the farmer who had followed the dog joined him. उसी समय जो किसान है वो भी कुत्ते का पीछा कर करके वहां पर पहुंच जाता है और वो उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है, उनके साथ वो भी बातचीत में ज्वाइन हो जाता है। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. जो दोनों मालिक है, महावत और किसान, दोनों जो है उनको देखकर कुत्ते को और हाथी को साथ में खाता देखकर बहुत खुश होते हैं। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahavat, hugging the farmer. I've also found one. जो महावत है वो फार्मर को गले लगाता हुआ कहता है कि आज गजराज को ही नहीं मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है। Why did Gajraj not eat his food? गजराज खाना क्यों नहीं खा रहा था? Because he was missing his friend Bunty. इसलिए वो खाना नहीं खा रहा था। Who were friends at the end of the story? स्टोरी के एंड में कौन दोस्त हो गए? At the end of the story, farmer and Mahavat became the friend. ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा और आप सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप आगे और पढ़ सके।